नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि साइंस जो होता है ना वो काफ़ी बार पूछा जाता है, हमें पता नहीं होता। हमें स्कूल लेवल का ही होता है सब कुछ, लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता है ना, मतलब हमने रिवाइज़ नहीं किया होता है तो काफ़ी दिक्कत आती है। तो चलिए हम अब पहले देखते हैं कि देखिए डैश डैश को विटीकल्चर के रूप में माना जाता है। गाइज़ यहाँ पे आपको बताना होगा विटीकल्चर जो होता है ये कौन सी खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पे देख रही इसका आंसर जो होगा, आंसर डी हो जाएगा, अंगूर की खेती। तो देखिए अंगूर की खेती जो है ना, देखिए यहाँ पे अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। मछली पालन पिसीकल्चर। सब्जी खेती ऑलरिकल्चर। फलों की खेती पोमोलॉजी। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फलों एवं सब्जियों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। तो गाइज हमने यहाँ पे इतना देख लिया, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। हमने ऊपर ही देखा सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो गाइज इसका आंसर डी हो जाएगा, रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विटीकल्चर। विटीकल्चर को संदर्भित क्या करता है। अब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटीकल्चर तो हमने पहले ही देखा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, अंगूर की खेती। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव कहलाता है। अब देखिए मधुमक्खी और छत्तों का पालन जो है, 30 पालन को उनको पालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो गाइज इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा, एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर मतलब कि मधुमक्खियों और छत्तों का पालन करना, ठीक है, रख रखाव करना। रेशम के रेशों को उत्पादन के लिए रेशम के कीटों के पालन को डैश डैश कहा जाता है। हमने ऊपर का चार्ट देखा है गाइस कि किसका आंसर क्या होगा। हम लोग फिर से एक बार सारा चार्ट देख लेते हैं। देखिए हम फिर से एक बार चार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा अभी, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। मछली पालन को पीसीकल्चर। सब्जी खेती को ऑलरिकल्चर। फलों की खेती को पोमोलॉजी। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फलों एवं सब्जियों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हम फिर से एक बार देख लिए। तो फिर हमारा क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, रेशम के रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों के पालन को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है सेरीकल्चर। अगला सवाल देखिए, पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, ततावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो गाइज इसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, फिनोलॉजी। देखिए यहाँ पर देखिए विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जैसे फिनोलॉजी। इसके अंतर्गत पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन किया जाता है। वैसे ही लाइकेनोलॉजी मतलब कि इसके अंतर्गत लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। और फाइकोलॉजी में क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। सवाल देखिए, डैश डैश का विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। गाइज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि पूछा ही जाता है कि शरीर की संरचना का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, एनाटॉमी। ठीक है, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। एनाटॉमी देखिए, शरीर की आंतरिक संरचना अध्ययन को हम एनाटॉमी कहते हैं। वैसे ही पेलियोबॉटनी मतलब पुराने पेड़ों का अध्ययन। वैसे ही साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान का अध्ययन। एंथिकोलॉजी मतलब पौधों में परागन का अध्ययन होता है। ठीक है, पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश डैश क्या कहा जाता है, पहले ये बताइए। तो देखिए यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान। तो देखिए पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो देखिए जीव जंतुओं के अध्ययन को जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। वैसे ही इसकी मुख्यतः 2 शाखाएं हैं, जैसे कि प्राणी विज्ञान जिसमें कि जंतुओं का अध्ययन होता है, तथा वनस्पति या पादप विज्ञान जिसमें पौधों के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी,
एंटेमोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन होता है, वैसे ही इथोलॉजी मतलब पशु व्यवहार। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो देखिए ऑर्निथोलॉजी में पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पक्षियों के अध्ययन। उसी तरह हम बाकी के भी देखते हैं, तो बाकी क्या है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन को कहा जाता है, एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मतलब मछलियों का अध्ययन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? हमने ऊपर देखा था, क्या देखा था हमने, हर्पेटोलॉजी ये सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सरीसृप और उभयचर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी, ठीक है। अब देखिए बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विवरण से संबंधित है, वो क्या कहलाती है? तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बागवानी की वह शाखा। देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर का मतलब क्या है कि जिसमें कि सब्जियों के उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण के विवरण के संबंधित में ये इसमें होता है, ठीक है, ओरियो कल्चर में। देखिए बागवानी की वह शाखा जो सब्जी और उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विवरण से संबंधित है, उसे ओलेरी कल्चर कहलाती है। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित होती है, उसको साइटोलॉजी कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए साइटोलॉजी निम्न में से अध्ययन से संबंधित है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो देखिए रक्तवाहिका प्रणाली का अध्ययन एंजियोलॉजी कहा जाता है, बालों के अध्ययन को ट्राइकोलॉजी कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, भावनाओं के सहित मस्तिष्क के मानसिक संकायों के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। डैश डैश निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य में संबंधित स्थितियाँ या घटनाओं के विवरण और निर्धारकों का अध्ययन और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है। गाइज इसका आंसर हो जाएगा सी, एपिडेमियोलॉजी, जिसका देखिए यहाँ पर जिसमें क्या बताया गया है कि निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य और संबंधित स्थितियों या घटनाओं के विवरण और निर्धारकों का अध्ययन और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है। तो देखिए यहाँ पर इसमें हमने क्या देखा, एपिडेमियोलॉजी, इसमें क्या होता है कि मानव आबादी में स्वास्थ्य परिणामों और बीमारियों के नियंत्रण करने का अध्ययन होता है, ठीक है। वैसे हेमेटोलॉजी, इसमें रक्त और विकारों का अध्ययन होता है, और ऑन्टोलॉजी इसको प्रकृति और अस्तित्व के संबंधों का अध्ययन होता है, और सौरोलॉजी जिसमें छिपकलियों का अध्ययन होता है। देखिए गाइस कितने प्रकार के अध्ययन होते हैं, सबके अध्ययन को अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो हमें पता होने चाहिए। अब अगला देखिए क्या है, माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो देखिए माइकोलॉजी जो है आंसर ए हो जाएगा हमारा, कवक। तो कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कवक विज्ञान मतलब माइकोलॉजी कवक प्रजाति का ज्ञान है, जिसमें उसकी जैव रासायनिक विशेषताओं, आनुवांशिक विशेषताओं, मानव के कल्याण एवं विज्ञान आदि हेतु अनुसंधान किया जाता है। कवक पर्णहरिम रहित होते हैं, इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। ये परजीवी अथवा मृदजीवी होते हैं और बीजाणुओं द्वारा जनक करते हैं। कुछ कवक सहजीवी भी होते हैं। तो देखिए गाइज हमने यहाँ पर देखा अध्ययन के बारे में हमने ज़्यादा करके पढ़ा है अभी, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इतना पहले याद कर लीजिए, फिर आगे की वीडियो में आपको बाकी के भी पढ़ा दूँगी, ठीक है, मतलब बता दूँगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।